हे गाइस, मेरा नाम लखन प्रजापति। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ नरेशन के इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 2। इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 में बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। और नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मैं बना चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब तक ये पाँचों नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो समझ आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इसमें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ नोट, कुछ केसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल होगा उसको प्रेस कर लें ताकि रोजाना में वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में पहला आपका केस है, पहला नोट है, जब रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस आगे क्या होगा तो बताएंगे, यहाँ पर आपको समझ आएगा। वोकेटिव केस है तो वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे टीचर सेड, कामा डॉटेड कामा, सिट डाउन बॉयज। देख रहे हैं कि बॉयज जो है आपका वोकेटिव केस में है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो बनेगा टीचर, टीचर ने आज्ञा दिया, लड़कों को आज्ञा दिया सिट डाउन, बैठ जाइए। तो बनेगा द टीचर। जानते हैं कि सेट टू को किससे बदलेंगे, ऑर्डर्ड बदलेंगे। तो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। सिंपल दोस्तों। तो नेक्स्ट केसेस देखिए। नेक्स्ट केसेस है जब रिपोर्टेड स्पीच में डोंट से प्रारंभ हो तो उसको बनाने की दो विधियां हैं। पहला विधि, जब डोंट हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहाँ टू से जोड़कर अगला सेंटेंस लिखते हैं। जैसे टीचर सेड टू बॉय, टीचर सेड टू द बॉय डोंट कामा इन्वर्टेड कामा डोंट एब्यूज एनीवन। टीचर ने लड़कों से कहा किसी को गाली मत दो। तो उन्होंने क्या किया, मना किया। ठीक, तो मना करने में फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पहला किस में बनाएंगे, पहला नियम में टीचर सेड टू बदलने का फॉरवर्ड नहीं बदलेगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब फिर से इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू से जोड़ देंगे, टू एब्यूज एनिमल। है ना सिंपल दोस्तों। अब इसका नंबर 2 देखिए। तो समझेंगे इसमें भाव के अनुसार, इसमें से टू भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस से रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा वहाँ टू से जोड़ रहे थे वहाँ नॉट टू से जोड़ते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर द टीचर सेड टू द बॉय कामा इन्वर्टेड कामा डोंट एब्यूज एनीवन। तो इसका बनेगा द टीचर, लड़कों का क्या किया उन्होंने, एडवाइस दिया कि गाली मत दीजिए, गाली नहीं देना चाहिए किसी को, ठीक ना। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू एब्यूज एनीवन। दोस्तों है बहुत सिंपल। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। अब अगर पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसको बनाएंगे माई फादर, मेरे पिता ने मुझे एडवाइस दिया, क्या दिया, मुझे एडवाइस दिया। तो माई फादर एडवाइस्ड मी। और देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम नॉट टू से जोड़ देंगे, नॉट टू वेस्ट। और देख रहे हैं कि योर सेकेंड पर्सन तो चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का माई हो जाएगा माई स्टाइल। सिंपल दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट केसेस आपका या नेक्स्ट नोट क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से प्रारंभ हो। तो नेवर से प्रारंभ हो तो उसको बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को हम एडवाइस टू बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर नेवर टू से जोड़कर अगला सेंटेंस लिख देते हैं। हाँ ध्यान रहे, नोट में नेवर को कभी फॉरवर्ड में नहीं बदला जाता है, डोंट को फॉरवर्ड में बदला जाता है, नेवर को फॉरवर्ड नहीं मिलता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। टीचर ने स्टूडेंट से कहा अपनी समय कभी वेस्ट मत करो। जैसे क्या हो जाएगा,
द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट। टीचर एडवाइस भी देता है, ऑर्डर भी देता है। एडवाइस स्टूडेंट को दिया, द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट, कामा न्यूट्रल कामा का हटाकर नेवर टू से जोड़ देंगे, नेवर टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन, ध्यान दीजिएगा सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट अनुसार, तो स्टूडेंट का अनुसार बदलेगा, तो स्टूडेंट हिज हो जाएगा, तो हो जाएगा हिज टाइम, यानी हो जाएगा नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट वाला केसेस देखिए, नेक्स्ट केसेस है आपका, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर, मैडम, काइंडली, प्लीज इत्यादि से स्टार्ट हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सर, मैडम, प्लीज, काइंडली को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और वहाँ सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब पे सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा, सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मार्क मी प्रेजेंट। टीचर ने स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि सर मुझे प्रेजेंट को मार्क कर दीजिए, मुझे मार्किंग कर दीजिए। तो क्या हुआ कि कभी भी स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर नहीं देता है, एडवाइस, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सर, तो रिक्वेस्ट किया, विनती किया, तो रिक्वेस्ट किया, तो बंदे का द स्टूडेंट सेड टू को रिक्वेस्टेड बोलते हैं, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम टू लगा देंगे, टू, सर को हम रिमूव कर देंगे, टू मार्क, और देखिए मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग से होता है हिम हो जाएगा, हिम प्रेजेंट, तो हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। ओके दोस्तों, समझ आ गया। तो नेक्स्ट वाला केसेस देखो, नहीं तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लो, देख लीजिए। राम सेड टू श्याम, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। राम श्याम से कहा कृपया आओ और मुझे कुछ सिखाओ, तो जाएगा राम ने श्याम से रिक्वेस्ट किया। जब भी प्लीज लगाते हैं तो कहते हैं प्लीज गिव मी बुक, आप रिक्वेस्ट करते हैं, इन लोग ये ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज कभी भी लग जाए तो वो रिक्वेस्ट ही होता है, तो हो जाएगा राम से टू बोल देंगे रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड श्याम, कामा नोटेड कामा हटाकर टू लगा देंगे, टू। अब कम, प्लीज को रिमूव कर देंगे, कम, कम को गो में बदलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसलिए देख कहते हैं कि पार्ट में जगह देख लीजिए। तो जैसे कम को हो जाएगा गो, एंड टेल मी फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम क्या है कि पुरुष है, इसके लिए हिम लगेगा, लड़के रहता तो हर लगता, तो हो जाएगा हिम, तो हो जाएगा हिम सब्जेक्ट। कंप्लीट, आगे देखिए। She said to Rita, she said to Rita, comma inverted comma, kindly help me। कभी भी आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो रिक्वेस्ट ही करते हैं, न कि उसको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देंगे तो आपको हेल्प ही नहीं चाहिए। तो कभी भी किसी को जब आप हेल्प मांगते हैं तो उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड रीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, काइंडली को हटा देंगे, कहेंगे जाओ 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 अपने घर, लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना वायरस कह रहे, तो काइंडली को रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा टू। हेल्प, अब मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर, तो हो जाएगा हेल्पर। ओके दोस्तों, समझ आ गया, समझ आ गया। एक तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक जरूर कर लीजिए, फ्री में, देखिए लाइक फ्री में करना है, फ्री में लाइक और फ्री में सब्सक्राइब। तो दोस्तों तो नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए। अगला दोस्तों आपका कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखने में तो इंट्रोगेटिव लगते हैं लेकिन ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें विनम्रता पूर्वक और प्रार्थना का भाव होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देख लीजिए। He said to me, would you please give me your pen? कि अपना
क्या कृपया क्या अपना पेन देना पसंद करेंगे? तो देख रहे हैं कि इसमें विनम्रतापूर्वक, यानी इसमें रिक्वेस्ट की भाव आ रही है, ठीक, इसमें रिक्वेस्ट की भाव है। देखिए इसको आशय के अनुसार बदलेंगे, जैसा उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बदलेंगे। तो देख लीजिए, बदलेगा ही सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड, ही सेड टू रिक्वेस्टेड मी, कामा नोटेड कामा को हटा दें, लगा देंगे टू। देखिए गिव, वुड यू प्लीज को हटा देंगे, तो हो जाएगा गिव, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, तो हो जाएगा टू गिव योर, तो हो जाएगा तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो हो जाएगा हिम, तो हो जाएगा गिव हिम, योर का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड के अनुसार, तो हो जाएगा माई पेन, तो हो जाएगा टू गिव हिम माई पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका ही सेड, कामा नोटेड कम, ही सेड वुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, किसको बनेगा, तो बनेगा ही। अब एक बात इसमें देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं कि आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए। जैसे ही सेड कामा नोटेड कामा, कुड आई यूज योर पेन, सॉरी कुड आई यूज योर फोन, तो देख रहे हैं कि योर आया है, तो योर आप सेकंड पर्सन है, जब देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कभी भी अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट मांगेगा, तो जो ऑब्जेक्ट मांगेगा तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही, हम एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, मी लगा देते हैं, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, मैंने मी एक ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा दिया, कामा नोटेड कामा को हटाकर हम टू लगा देंगे, टू, फिर से टू यूज आई योर फॉर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या होता है दोस्तों, माई, ओके, तो योर की जगह हो जाएगा माई फोन। दैट्स अगला नेक्स्ट केसेस देखिए, देखिए आपका एग्जाम्पल है, शी सेड कामा नोटेड कामा, वुड यू लाइक ए सैंडविच, वुड यू लाइक ए सैंडविच, तो उसने क्या कि उसने कहा कि आप एक सैंडविच लाइक करेंगे, तो उसने ऑफर दिया, क्या दी, ऑफर दिया। जब कोई भी आपको ऑफर देगा तो छोड़ेंगे थोड़े नहीं, तो उसने ऑफर दिया, तो यहाँ ऑफर में बदलेंगे, तो हो जाएगा सी ऑफर्ड मी, अब मैंने मी क्यों लगाया है, क्योंकि देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हुआ है, तो आया है वुड यू लाइक, वुड यू आया है, तो सेकेंड, तो हो जाएगा सी ऑफर्ड मी ए सैंडविच, इसका बनेगा सी ऑफर्ड में सैंडविच, वुड यू लाइक, खत्म हो जाएगा। और सेकंड पर्सन को मैंने जानते हैं कि कोई जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर अब मैंने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, मैंने ऑब्जेक्ट मी जोड़ दिया, ओके। तो नेक्स्ट केसेस देखिए, अगला एग्जांपल है शी सेड कामा नॉट कामा, वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे, तो कोई भी आपको चाय लेने के लिए कहेगी तो तुम मना नहीं करेंगे, मतलब वो आपको इनवाइट किया, मना भी कर सकते हैं कुछ लोग विचार, तो हो जाएगा सी आपको इनवाइट की, तो हो जाएगा सी इनवाइटेड मी क्यों लगाया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकंड पर्सन आया हुआ है, तो हो जाएगा सी इनवाइटेड मी टू हैव टी विथ मी फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर, हो जाएगा हर, ओके। बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और जो भी समझ में आया था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं आपको हर कमेंट को पढ़ता हूँ और एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ, ओके।